हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन अनामस क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इसकी वर्कशीट नंबर 4 इस वीडियो में पूरी कंप्लीट कराने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है जिसमें वर्कशीट नंबर 4 जिस आइडेंटिटी के ऊपर या जिस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है वो मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है जी। तो दो वर्कशीट नंबर 4 के अंदर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया है, क्या दिया, x माइनस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा, यहाँ पर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो रहा है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अप्लाई होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि प्लस के साइन से पहले स्टार्टिंग में जो आपको नंबर या वेरिएबल जो भी दिया है न्यूमेरिकल डिजिट के साथ वो a की वैल्यू है, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे दिया है वो b की वैल्यू है, जो थर्ड नंबर पे दिया है वो c की वैल्यू है। ठीक है जी, इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था बेटा, a स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी है ना, तो पहले a का स्क्वायर कर दोगे प्लस b का स्क्वायर कर दोगे प्लस c का स्क्वायर कर दोगे, फिर क्या करोगे प्लस 2ab, पहले दो वेरिएबल लोगे 2ab, फिर प्लस 2bc, बीच का सेकंड और थर्ड वेरिएबल लोगे, फिर प्लस 2c ये थर्ड और फर्स्ट वेरिएबल लोगे। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। देखो जैसे कि सपोज करो यहाँ पर a b एंड c दिया हुआ है। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को लेना है, फिर इन दोनों को लेना है और फिर इन दोनों को लेना है। ठीक है बेटा, अब देखिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पर, आप बोलोगे यहाँ पर तो माइनस का साइन दिया है लेकिन हमारे फॉर्मूले में प्लस है, तो हम पहले क्या करेंगे, ये जो x माइनस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर दिया है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, इसको मैं लिख सकती हूँ x, ठीक है, प्लस का साइन लगाकर, क्योंकि मुझे यहाँ पर b की वैल्यू प्लस में दिखानी है। ठीक है, तो मैंने माइनस की जगह प्लस का साइन लगा दिया और ये क्या है माइनस 2y, तो इसको ब्रैकेट में लिख दिया, यानी मेरी b की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2y। क्योंकि मैं अगर यहाँ पर प्लस का साइन लगा दूं तो प्लस इंटू माइनस करके अल्टीमेटली तो माइनस 2y ही आएगा ना, वैल्यूज चेंज नहीं होगी। तो मैंने, क्योंकि मेरा फॉर्मूला, ये मैंने क्यों किया बेटा, ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी कि मुझे a b और c के बीच में प्लस का साइन दिखाना है। लेकिन यहाँ पर चूंकि माइनस का साइन दिया है तो मैंने माइनस का साइन को ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया, और वैसे भी देखो अगर आप प्लस इंटू माइनस करते हो तो माइनस 2y ही आता है, यानी कि हमने यहाँ पर वो चेंज किया है जिसको अगर हम अप्लाई करते हैं उस चेंज को तो उससे हमारे नंबर में उसकी वैल्यू में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आता, ये माइनस 2y एज इट इज माइनस 2y ही रहेगा। ठीक है जी, और प्लस 3z ये तो प्लस में ही है, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, a b और c की वैल्यू लिख दो। हेयर a इज इक्वल्स टू, जो सबसे पहले मैंने आपको बताया वैल्यू दी है वो a की वैल्यू क्या हो गई x, b इज इक्वल्स टू सेकेंड नंबर पे और b की वैल्यू है क्या हो गई माइनस 2y, एंड c इज इक्वल्स टू क्या हो गया 3z। ठीक है जी, जैसे साइन है जो है उन्हीं के साथ वैल्यू उतारोगे। यहाँ पर x है, इसके आगे कोई साइन नहीं, प्लस का साइन है तो x उतार दिया। यहाँ माइनस का 2y है, क्योंकि माइनस है इसलिए उतारना जरूरी होता है, और फिर c की वैल्यू 3z है वो मैंने उतार दी। ठीक है, अब बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है x, तो x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है माइनस 2y, तो माइनस 2y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c की वैल्यू क्या है 3z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है बेटा x, इंटू b की वैल्यू क्या है माइनस 2y। बस आपको इसमें ध्यान से वैल्यूज पुट करनी है, आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए और कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली आप ये वर्कशीट कर सकते हो और ये पूरा चैप्टर ही बहुत इजी है। मैंने यहाँ पर क्या किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू पुट की, फिर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू पुट की, इंटू 2 इंटू a इंटू b की वैल्यू पुट की, फिर प्लस 2 इंटू b की वैल्यू क्या है माइनस 2y, इंटू सी की वैल्यू क्या 3z वो पुट कर दी, फिर प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, सी की वैल्यू क्या 3z, इंटू ए की वैल्यू क्या x वो पुट कर दी। अब हमें क्या करना है बेटा, सिंपल, हमें इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है, इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है, इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है और इनके स्क्वायर को सोल्व करना है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर को तो मैं कुछ नहीं कर सकती, एक्स स्क्वायर क्या एक्स स्क्वायर रहेगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन ही लगा दिया मैंने। अब यहाँ पर देखो माइनस 2y का होल स्क्वायर का मतलब क्या, माइनस 2y को माइनस 2y से 2 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है। स्टेप मैं बढ़ाकर नहीं लिख रही हूँ बेटा, आप इसी में समझने की कोशिश करना। हमारे साइन नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन है। जिस तरीके से नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं उस तरीके से साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं। माइनस का साइन जब माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होगा वो प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये प्लस का 4 बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने सीधा यहाँ पर प्लस का 4 लिख दिया और y स्क्वायर, यानी कि मैं आपको क्या कह रही हूँ, यहाँ पर मैंने क्या सोल्व किया, माइनस 2y इंटू माइनस 2y। अब देखो
आप साइन को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 2 इंटू 2 क्या होगा, 4 होगा, और y इंटू वाई क्या होगा, वाई स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 4y स्क्वायर। ठीक है बेटा, इतना समझ आया। फिर प्लस की जगह प्लस का साइन। अब यहाँ पे क्या है, 3z का स्क्वायर। 3z का स्क्वायर का मतलब क्या है, 3 का भी स्क्वायर है, z का भी स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 जब आप करते हो तो क्या आता है बेटा, 9, और z इंटू जेड करते हो तो z स्क्वायर आता है। ठीक है, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। जिस तरीके से मैं आपको बोला नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, उस तरीके वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं, उस तरीके से साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे प्लस का साइन है, इनके आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस का साइन है। आप यहाँ देखो, यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ माइनस का साइन है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। साइन मल्टीप्लाई कर लिए। अब नंबर की बात करते हैं, न्यूमेरिकल डिजिट की। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल डिजिट है 2 और यहाँ पर 2 है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा, और x को y से मल्टीप्लाई करेंगे x y आ जाएगा। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब इसको करो, यहाँ पे प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 2 को 2 से करोगे 4 आएगा, 4 को 3 से करोगे 12 आएगा, 12 और YZ। ठीक है, फिर यहाँ पर तो देखो सिर्फ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 6 आएगा। 6 बेटा क्या आएगा, ZX आएगा, यहाँ पर ZX। ठीक है, अब मैं सिर्फ एक चेंज करूंगी, मैं पूरी वैल्यू वैसे उतार रही हूँ, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 12yz प्लस 6। यहाँ पर मैं क्या चेंज कर रही हूँ बेटा, अगर आप ध्यान दो, हमारे वेरिएबल किस फॉर्म में दिए हुए हैं, x y z। पहले x आता है x लिखा है, फिर y आता है y लिखा है, फिर z आता है z लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो उसी तरीके से सिस्टमेटिकली वे में चल रहा है, x y z। यहाँ पर x y आ गया, y z आ गया, तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या आना चाहिए, z x आना चाहिए। या मतलब मेरे कहने का मतलब है, यहाँ पर क्या है, पहले छोटा वेरिएबल है, उसके बाद बड़ा वेरिएबल है। जैसे एक्स वाई है, ठीक है, एक्स पहले आता है, वाई बाद में आता है। वाई जेड है, वाई पहले आता है, जेड बाद में आता है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होना चाहिए, छोटा वेरिएबल जेड और एक्स में कौन सा है, एक्स है, तो एक्स को पहले लिख देंगे और जेड को बाद में लिख देंगे। ठीक है, ये आप समझे मैंने क्यों किया। अगर आप इसको यहाँ पर भी छोड़ दोगे तब भी आपका सही है, लेकिन आपकी बुक में यहाँ पर लास्ट जो है इसको चेंज करके लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जेड और एक्स में जो छोटा वेरिएबल है, जो छोटा अल्फाबेट है बेसिकली, जेड और एक्स में पहले क्या आता है, एक्स आता है, तो एक्स को पहले लिख दिया और जेड को बाद में लिख दिया, बस इतना चेंज है। ठीक है, तो ये आप भी इस तरीके से कर देना। अब इसके सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। सेकंड पार्ट भी बहुत इजी है। देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया है, माइनस 5x प्लस 2y प्लस जेड इस पूरे का होल स्क्वायर। तो मुझे ए की वैल्यू को पहले प्लस में दिखाना होगा। सबसे पहले आपको ये करना है बेटा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो बेशक ए की वैल्यू हो, बी की वैल्यू हो, सी की वैल्यू जो भी माइनस में दी है उसको आपको प्लस में दिखाना है। प्लस में दिखाने का तरीका क्या है कि आप यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लिख दो, क्योंकि ये फर्स्ट वेरिएबल है, क्योंकि ये फर्स्ट वेरिएबल और फर्स्ट न्यूमेरिकल डिजिट है, तो इसके आगे प्लस का साइन लगाने का यहाँ कोई मतलब नहीं बनता। अगर बीच में होता है, जैसे कि यहाँ पर बीच में था माइनस 2y, तो मैंने इससे पहले यहाँ पे प्लस का साइन लगाया था। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख दिया, यानी कि ए की वैल्यू हो गई, बाकी सारा एज इट इज उतर जाएगा। अब यहाँ पर आप ए बी और सी की वैल्यू बता दो क्या क्या है। हेयर ए इज इक्वल्स टू माइनस 5x, बी इज इक्वल्स टू 2y एंड सी इज इक्वल्स टू z। यही है ना बेटा। तो बेटा यहाँ पर मैंने क्या किया, ए की वैल्यू लिख दी, बी की वैल्यू लिख दी, सी की वैल्यू लिख दी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ए की वैल्यू लिख दी, बी की वैल्यू लिख दी, सी की वैल्यू लिख दी। जो स्टार्टिंग में दी होती है ए की वैल्यू होती है, प्लस के साइन के बाद जो सेकंड नंबर पे दी होती है वो बी की वैल्यू होती है, और थर्ड नंबर पे सी की वैल्यू होती है। आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, तो हमें सिर्फ अभी क्या करना है, वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना है फॉर्मूले के अंदर। ठीक है जी। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है माइनस 5x, तो माइनस 5x का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 2y, तो 2y का स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या है z, तो z का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है माइनस 5x इंटू बी, बी की वैल्यू क्या है 2y। ठीक है, फिर प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है 2y इंटू सी। ठीक है, फिर प्लस में सी की वैल्यू क्या है बेटा 2 इंटू z इंटू ए की वैल्यू क्या है माइनस 5x, ये मैंने पुट कर दी। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। माइनस 5x के स्क्वायर का मतलब क्या है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस हो गया, फिर 5 को 5 से करो, 5 को 5 से किया 25 आ गया, x को x से करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस। ठीक है, 2y का स्क्वायर, तो 2y के स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, y का स्क्वायर क्या होगा y स्क्वायर, प्लस z स्क्वायर, तो z स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है बेटा, अब इन तीनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है और इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, कर लो। यहाँ पर देखो प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 2 5 10, 10 2 जा
20 और एक्स वाई ये लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे तो सब जगह प्लस है तो प्लस ही आएगा। 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा और वाई जेड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसके आगे यहाँ पर देखो प्लस का साइन यहाँ लगा दिया, यहाँ भी लगा सकते हो आप। ठीक है, यहाँ से कैंसिल करके कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 2 5 से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 जेड एक्स। लेकिन हम क्या करेंगे बेटा, जैसे कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया है, ये भी लिखोगे तब भी कोई टीचर गलत नहीं करेगी, लेकिन पीछे जो आंसर दिया है उसके अकॉर्डिंग ये ऐसे ही उतरेगा आपका। ठीक है, प्लस क्या चेंज आएगा, -10। यहाँ जेड एक्स है, जेड एक्स में कौन सा अल्फाबेट पहले आता है, एक्स पहले आता है तो एक्स लिख दिया, उसके बाद जेड लिख दिया आंसर। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर आपका क्या आ गया, 25x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 20xy प्लस 4yz माइनस 10xz। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट करा दिया। अब इसके थर्ड पार्ट मूव करते हैं। ये सारे क्वेश्चन एक ही तरीके के हैं बेटा, यहीं पे इसको चेंज करके लिख देती हूँ। ए क्या होगा, सबसे पहले वो ए है, प्लस बी क्या होगा सेकंड नंबर पे है। मैं यहाँ प्लस का साइन लगाऊंगी क्योंकि मेरा फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये -3z है, इसको ब्रैकेट में लिख दूंगी, यानी कि सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -3z। ठीक है, तो मैं वैल्यूज लिख कर दिखा देती हूँ। हियर a इज इक्वल्स टू 4x, b इज इक्वल्स टू y एंड c इज इक्वल्स टू -3z। ठीक है बेटा, मैंने आपको a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू यहाँ पर लिख कर दिखा दी। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर, a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4x, तो 4x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b क्या है यहाँ पर y, तो y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c की वैल्यू क्या है यहाँ पर -3z, तो 3z -3z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 4x इंटू b की वैल्यू क्या है y। ठीक है, प्लस 2 इंटू b की वैल्यू क्या है y एंड इंटू सी की वैल्यू क्या है बेटा -3z। ठीक है, प्लस 2 इंटू सी की वैल्यू क्या है -3z इंटू ए की वैल्यू क्या है 4x। ये मैंने यहाँ पर लगा दी, पुट कर दी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपल इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है और इनके स्क्वायर को सोल्व करके दिखाना है। 4x के स्क्वायर का मतलब है 4x मल्टीप्लाई बाय 4x, 4 भी 4 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और x भी x से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा बेटा यहाँ पर 16, x को x से करोगे x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y स्क्वायर तो y स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, प्लस की जगह प्लस रहेगा। यहाँ देखो माइनस भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा, जब माइनस है तो माइनस में, देखो अगर इसके आगे कोई साइन नहीं था ना 4x के आगे, तो इसका मतलब प्लस का साइन था। तो जब हमने स्क्वायर किया था प्लस इंटू प्लस भी हुआ था, क्योंकि प्लस का साइन होता है तो वो प्लस में ही कन्वर्ट होता है, इसलिए उसको हम बोलकर नहीं बताते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर माइनस का साइन है तो मैं आपको बता रही हूँ, माइनस का साइन से मल्टीप्लाई होगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस के साइन में। और यहाँ पर 3 है, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, z इंटू जेड क्या होगा z का स्क्वायर। ठीक है, इन तीनों में देखो सब जगह प्लस का साइन है तो प्लस का साइन ही आ जाएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा एक्स वाई। यहाँ पर प्लस का साइन है, माइनस का साइन है। ठीक है, तो प्लस इंटू माइनस करोगे क्या आ जाएगा -2 3 6 वाई जेड। ठीक है, यहाँ पर भी एक जगह प्लस का साइन है, एक जगह माइनस का साइन है, तो प्लस इंटू माइनस करोगे क्या आएगा बेटा -2 3 6 एंड 6 4 24 जेड एक्स। अब बस इसको उसी तरीके से चेंज करके लिखना है, 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर। बेटा मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ लास्ट जो यहाँ पर दिया हुआ है ये जो zx दिया ना, इसको xz करके दिखाऊंगी, क्योंकि अल्फा, जब हम अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट लिखते हैं तो x पहले आता है और z बाद में आता है। ठीक है जी, प्लस 8xy माइनस 6yz माइनस 24xz आंसर। तो हमारे थर्ड पार्ट का आंसर क्या आ गया बेटा, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस 8xy माइनस 6yz माइनस 24xz। ठीक है, अब इसके फोर्थ पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट भी ऐसा ही है, देखिए इसको पहले यहाँ पर क्योंकि सब जगह माइनस का साइन है तो पहले मैं यहाँ पर प्लस का साइन लगाऊंगी। 3 है तो प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, यहाँ प्लस का साइन लगाऊंगी क्योंकि मुझे देखो यहाँ पर b की और c की वैल्यू माइनस में दी है। ठीक है, तो मैं इनको प्लस में कन्वर्ट करूंगी। कैसे करूंगी, बस मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ प्लस का साइन लगा देना है और जो ये वैल्यू माइनस में दी है ना इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देना है।
मैंने माइनस में लिख दिया ना, ब्रैकेट में लिख दिया -5y, यानी -5/b की वैल्यू है। और यहाँ क्योंकि मेरे फॉर्मूले में प्लस आता है तो मैंने यहाँ प्लस लगा दिया। इसी तरीके से यहाँ पर मैं प्लस लगा दूंगी। -7x है, -7x को मैं क्या करूंगी, ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगी और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखो मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ना इसको, a + b + c का होल स्क्वायर। मैं क्या बोल रही हूँ, a यानी 3a a की वैल्यू है, b + b यानी -5b b की वैल्यू है, प्लस c की वैल्यू क्या हो गई, -7z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर वैल्यूज आपको लिखकर भी दिखा देती हूँ। हियर a = 3a, b = -5b एंड c = -7c। ठीक है जी बेटा, मैंने आपको यहाँ पर a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू लिखकर दिखा दी है। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, a², a की वैल्यू क्या है 3a का स्क्वायर तो वो लिख दिया, प्लस b², b की वैल्यू क्या है बेटा -5/5b, b की वैल्यू क्या है -5b तो वो लिख दिया उसका स्क्वायर, प्लस c², c की वैल्यू क्या है यहाँ पर -7c तो उसका स्क्वायर, प्लस 2 × a की वैल्यू क्या है 3a × b की वैल्यू क्या है -5b। ठीक है, प्लस 2 × b की वैल्यू क्या है -5b × c की वैल्यू क्या है -7c, प्लस 2 × c की वैल्यू क्या है यहाँ पर -7c × a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3a। ठीक है, बस अब इसको सोल्व करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है और इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है और इनके स्क्वायर को सोल्व करना है। ठीक है, तो 3a के स्क्वायर का मतलब क्या है, 3a को 3a से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 3 से करोगे कितना आ जाएगा 9 और a को a से करोगे a²। ठीक है, प्लस की जगह प्लस का साइन, या माइनस के साइन को माइनस के साइन से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 5 को 5 से 2 टाइम्स करोगे तो क्या हो जाएगा 5 5 25, b को b से करोगे तो क्या हो जाएगा b²। ठीक है, फिर प्लस का साइन, माइनस के साइन को माइनस के साइन से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे प्लस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 49 एंड c को c से करोगे क्या आ जाएगा c²। अब यहाँ पर प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, 6 5 30 और ab। ठीक है बेटा, यहाँ प्लस, यहाँ देखो -2 टाइम्स है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस को प्लस से करोगे प्लस ही आएगा, मतलब 2 टाइम्स माइनस का साइन है और मल्टीप्लाई का साइन है। अगर देखो माइनस का साइन इवन नंबर में हो, आई वांट टू से दैट 2 टाइम्स हो, 4 टाइम्स हो, 6 टाइम्स हो, 8 टाइम्स हो तो वो प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर माइनस का साइन ओड नंबर में हो, यानी 1 3 5 7 इतने टाइम्स हो तो वो माइनस के साइन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर कितने टाइम्स दिया माइनस का साइन, 2 टाइम्स दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 2 5 10 और 10 7 70 और b, यहाँ पर b है यहाँ c है वो लिख देंगे। ठीक है, फिर प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। 2 7 14 एंड 14 3 क्या होता है, 14 3 होता है 42 ca। अब यहाँ पर भी मैं क्या करूंगी, ये जो ca है इसको मैं ac कर यहाँ पर लिख कर दिखा दूंगी, बाकी पूरा आंसर एज इट इज उतर जाएगा 9a², क्योंकि इसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। 25b² प्लस 49c² माइनस 30ab। यहाँ पर देखो ab है ना, सिस्टमेटिकली वे में a पहले है फिर b है, इसी तरीके से 70 फिर b है c है माइनस, इसी तरीके से हमें क्या करना है 42ac लिखना है। ठीक है, तो हमारे फोर्थ पार्ट का यहाँ पर आंसर क्या गया बेटा, 9a² प्लस 25b² प्लस 49c² माइनस 30ab प्लस 70bc माइनस 42ac। ठीक है जी, अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ बेटा, फिफ्थ पार्ट आपको दिया है -2a माइनस b प्लस 3c का स्क्वायर। तो ये भी देखो यहाँ पर a की वैल्यू माइनस में दी है और b की वैल्यू माइनस में दी है। पहले हमें इसको a प्लस b प्लस c के फॉर्म में लेकर आना है, a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर के फॉर्म में। स्क्वायर तो है ही, लेकिन यहाँ पर a और b की वैल्यू नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाना है। तो पहली वैल्यू को तो पॉजिटिव बनाने के लिए सिर्फ ब्रैकेट में लिख दो। ठीक है, फिर यहाँ प्लस का साइन लगाओ, ये b की प्लस का साइन लगा दिया और जो माइनस b है इसको ब्रैकेट में लिख दो प्लस 3c इस पूरे का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या, हम इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर की फॉर्म में। देखो a की वैल्यू आ गई -2a, b की वैल्यू आ गई -b और c की वैल्यू तो 3c है ही। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज लिख कर दिखा देंगे। हेयर a इज इक्वल्स टू, जो पहले दिया सबसे पहले वो a की वैल्यू है 2a, b इज इक्वल्स टू -b एंड c इज इक्वल्स टू 3c। ठीक है बेटा,
ये ए बी सी की वैल्यू है। अब इसको फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट वैल्यूज को पुट कर दो खाली, ठीक है। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है -2a, तो इसका स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू -b है तो -b का स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर, सी की वैल्यू 3c है तो उसका स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू -2a है, इंटू बी की वैल्यू -b है, प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू -b है, इंटू सी की वैल्यू 3c है, प्लस 2 इंटू सी की वैल्यू 3c है, इंटू ए की वैल्यू -2a है, ठीक है। अब बस आपको इसको सोल्व करके दिखाना है। इसको मल्टीप्लाई कर लो, इन सबको और इन सबको, और इनके स्क्वायर को सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो बेटा यहाँ माइनस का साइन, यहाँ पावर क्या है 2 है, यानी कि माइनस का साइन 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, ठीक है। वैसे माइनस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। और दूसरी चीज पावर क्योंकि इवन में है, यानी माइनस का साइन 2 टाइम्स है। मैंने आपको बोला था अगर माइनस का साइन 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इवन नंबर में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा हो या 4 टाइम या 6 टाइम, तो प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ए को ऐसे करेंगे ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस की जगह प्लस का साइन आएगा, यहाँ पर भी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, और सी इंटू सी क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस का साइन आ गया, 2 2 जा 4 हो गया, 4ab, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 6bc, फिर यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, CA। ये वैसे हमारा आंसर आ चुका है, बस हमें ये जो लास्ट CA है इसको AC करके लिख कर दिखाना है, दैट्स इट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बेटा, ये 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 6bc माइनस 12CA की जगह क्या लिख देंगे, AC आंसर। तो हमारे फिफ्थ पार्ट का आंसर क्या आ गया, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस 4ab माइनस 6bc माइनस 12ac, ठीक है। अब इसके 6 पार्ट में हम मूव करते हैं। 6 पार्ट में बेटा क्या बोल रहे हैं, 6 पार्ट में यहाँ पर बोल रहे हैं -a प्लस 6b माइनस 2c का स्क्वायर। ये आपने आंसर देख लिया। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, तो यहाँ पर भी a और c की वैल्यू माइनस में दी, हम इसको प्लस में करके पहले दिखाएंगे। आपको तरीका मैं बता चुकी हूँ। फर्स्ट वैल्यू जो है उसको ब्रैकेट में कर दो, वो पॉजिटिव हो गई, इसके बाहर कोई साइन नहीं, प्लस का साइन है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, प्लस -a, ठीक है। प्लस b तो हमें प्लस में ऑलरेडी दिया है, प्लस c करना है, प्लस का साइन लगा दिया, c की जगह यहाँ पर क्या दिया -2c को ब्रैकेट में कर दो का स्क्वायर, यानी कि किस फॉर्म में आ गया, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। यहाँ पर a और b और c की वैल्यू लिख देंगे बेटा। हियर a इज इक्वल्स टू -a, b इज इक्वल्स टू 6b एंड c इज इक्वल्स टू -2c, ठीक है। यहाँ मैंने a की वैल्यू लिख दी, b की वैल्यू लिख दी और c की वैल्यू लिख दी। अब वैल्यूज को हम पुट करेंगे, ठीक है। तो a स्क्वायर का मतलब क्या है, a की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू क्या है -a, तो -a का स्क्वायर आ गया, प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6b, तो उसका स्क्वायर आ गया, प्लस c स्क्वायर, c की वैल्यू क्या है -2c, तो उसका स्क्वायर आ गया, प्लस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है -a इंटू b की वैल्यू क्या है 6b, प्लस 2 इंटू b की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर 6b इंटू c की वैल्यू क्या है -2c, प्लस 2 इंटू c की वैल्यू क्या है -2c इंटू a की वैल्यू क्या है -a, ठीक है बेटा। ये वैल्यूज है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो और इनके स्क्वायर को सोल्व कर लो, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो -a का स्क्वायर, अब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। प्लस की जगह प्लस का साइन, 6 इंटू 6 क्या होगा 36, और b का स्क्वायर तो b का स्क्वायर ही रहेगा, b इंटू b तो b स्क्वायर ही बनेगा। प्लस की जगह प्लस का साइन, माइनस इंटू माइनस प्लस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर c का स्क्वायर आ गया। फिर यहाँ पर प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -2 6 जा कितना हो जाएगा 12ab, ठीक है। फिर यहाँ प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -2 6 जा 12 और 12 2 जा 24bc, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 और CA, ये हमारा आंसर आ चुका है। बस हमें क्या करना है, CA को AC लिखकर दिखाना है यहाँ पर, ठीक है जी। लिखकर दिखा देते हैं। ये क्या आ गया, a स्क्वायर
प्लस 36b² प्लस 4c² माइनस 12ab माइनस 24bc प्लस 4ac। ac क्यों लिखा है मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि जब हम अल्फाबेट पढ़ते हैं तो a पहले आता है और c बाद में आता है। ठीक है, तो हमारे 6 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या आ गया, a² प्लस 36b² प्लस 4c 12ab माइनस 24bc प्लस 4ac। ठीक है बेटा, अब इसके 7th पार्ट में मूव करते हैं। 7th पार्ट में क्या बोल रहे हैं, 1 प्लस 2x माइनस 3y का स्क्वायर। यहाँ पर a की वैल्यू भी प्लस में दी है, b की वैल्यू भी प्लस में दी है, c की वैल्यू माइनस में दी है, तो इसको हम प्लस में कन्वर्ट करके दिखाएंगे। यहाँ पर a की जगह 1 है, b की जगह प्लस में 2x है, प्लस माइनस में दिया, इसको प्लस में करके दिखाना है, तो प्लस का साइन लगा दिया और ब्रैकेट में लिख देंगे 3y इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो हेयर a इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, b इज इक्वल्स टू, b की वैल्यू क्या है 2x एंड c इज इक्वल्स टू माइनस 3y। ठीक है बेटा, जो सबसे पहले दी होती है a की वैल्यू होती है, जो सेकंड नंबर पे प्लस के साइन के बाद है वो b की वैल्यू है, और जो थर्ड नंबर पे प्लस के साइन के बाद है वो क्या है, c की वैल्यू है। ठीक है जी, अब वैल्यूज को पुट कर देते हैं। a स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 2x, तो 2x का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c की वैल्यू क्या है माइनस 3y, तो माइनस 3y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह 1 लिख दिया, प्लस इंटू b की जगह 2x लिख दिया, प्लस 2 इंटू b की वैल्यू 2x है, इंटू c की वैल्यू माइनस 3y है वो पुट कर दी, प्लस 2 इंटू c की वैल्यू माइनस 3y है, इंटू a की वैल्यू 1 है वो पुट कर दी। अब इसको सोल्व कर लो, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 1 होता है, प्लस 2 का, यहाँ 2x का स्क्वायर यानी 2x को 2x से मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स। तो पहले हम नंबर्स न्यूमेरिकल डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वेरिएबल को 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 4, x को x से करेंगे क्या आ जाएगा x स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस का साइन, यहाँ माइनस का साइन है, पावर 2 है इवन नंबर है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल डिजिट को करेंगे, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पर y का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस का साइन, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4x, यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल आ रहा है 4x, प्लस अब ये देखो यहाँ पर प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12xy। ठीक है, यहाँ पे 2 वेरिएबल आ रहे हैं, फिर यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 2 3 जा 6 और एक ही वेरिएबल है y। ठीक है जी, तो क्योंकि देखो इसमें तो कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल ही एक है, यहाँ पर 2 है, तो जैसा है इसको एज इट इज छोड़ दो, ये आपका आंसर है। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, यहाँ पर इसका आंसर आ गया 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12xy माइनस 6y। ठीक है, अब 8 पार्ट क्या बोल रहे हैं, 2x माइनस 4y माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर यहाँ पर तो b की वैल्यू भी माइनस में दी है और c की वैल्यू माइनस दी है, तो पहले उसको प्लस की वैल्यू प्लस में कन्वर्ट करेंगे। 2x a की वैल्यू प्लस में, मतलब हमें क्या करना होता है बेसिकली, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमें a प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ माइनस का साइन है तो मैं यहाँ पर प्लस का साइन लगाऊंगी, माइनस का साइन है। ठीक है, तो मैं यहाँ प्लस का साइन लगा दूंगी और जो भी वैल्यू माइनस के साइन के साथ दी उसको ब्रैकेट में लिख दूंगी, तो a प्लस बी बना दिया प्लस सी होता है, क्योंकि यहाँ -1 दिया तो -1 को ब्रैकेट में लिख दिया, इसका होल स्क्वायर, यानी कि हेयर a इज इक्वल्स टू, जो सबसे पहले दिया वो a की वैल्यू हो गई 2x, b इज इक्वल्स टू -4y एंड c इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये इस फॉर्म में आ गया ना बेटा, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले a की वैल्यू, फिर b की वैल्यू, फिर c की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 2x उसका स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है -4y उसका स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c की वैल्यू क्या है -1 तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 2x इंटू b की वैल्यू क्या है -4y प्लस 2 इंटू b की वैल्यू क्या है -4y इंटू c की वैल्यू क्या है -1 प्लस 2 इंटू c की वैल्यू क्या है -1 इंटू a की वैल्यू क्या है 2x। मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं फॉर्मूले के अंदर, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और इनके स्क्वायर को सोल्व करना है। 2x के स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 को 2 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो और x को x से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, तो 2 का स्क्वायर यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वो क्या हो गया 4, x मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस का साइन,
माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 होगा, y इंटू वाई वाई स्क्वायर होगा, प्लस की जगह प्लस का साइन, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, पहले साइन को मल्टीप्लाई करो, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 सा 4 एंड 4 4 सा 16 और वेरिएबल कौन से एक्स एंड वाई वो लिखती है। फिर यहाँ पर माइनस इंटू माइनस 2 टाइम्स है क्योंकि प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 4 सा 8 और वाई एक वेरिएबल है वही लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 सा 4 4x, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा इस पार्ट का। इसका आंसर क्या आ गया, यानी कि बेटा आपका 4x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस माइनस 16xy प्लस 8y माइनस 4x, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट मूव करते हैं। अब यहाँ पर ये क्या दिया है, 9 पार्ट, 6p माइनस 5q माइनस 4r का स्क्वायर। यहाँ पर देखो b की वैल्यू भी माइनस में दी और z की वैल्यू भी माइनस में दिया। ये हमें दिया a माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर और हमने फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो हम इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। a प्लस में है, प्लस लगाएंगे, जो सेकंड नंबर पे वैल्यू है उसको ब्रैकेट में लिख देंगे, वो b की वैल्यू आ गई। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, जो थर्ड नंबर पे वैल्यू है उसको ब्रैकेट में लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज और उस पूरे का स्क्वायर। हम वैल्यूज पुट करेंगे हियर। a इज इक्वल टू, सबसे पहले जो दिया वो a की वैल्यू है, दैट इज 6p, b इज इक्वल टू माइनस 5q एंड c इज इक्वल टू माइनस 4r। ये हमने किसकी वैल्यूज लिख दी बेटा, a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू। आपको वैल्यूज पहचाननी आ जाए और आप बस फॉर्मूला आपको याद हो तो आप इजीली वैल्यूज को पुट करके उनको सोल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 6p, तो 6p का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 5 माइनस 5q तो उसका स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c की वैल्यू क्या है माइनस 4r तो उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है बेटा 6p इंटू b की वैल्यू क्या है माइनस 5q प्लस 2 इंटू b की वैल्यू क्या है माइनस 5q इंटू c की वैल्यू क्या है माइनस 4r प्लस 2 इंटू c की वैल्यू क्या है माइनस 4r इंटू a की वैल्यू क्या है 6p, ठीक है बेटा। अब आपको सिंपल क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है और इन सबको मल्टीप्लाई करना है और उनके स्क्वायर को सोल्व करना है। 6p का स्क्वायर यानी 6p मल्टीप्लाई बाय 6p, पहले 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 36, p को p से करोगे p स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस की जगह प्लस का साइन, यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 को 5 से करोगे 25 आ जाएगा, q को q से करोगे q स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस की जगह प्लस का साइन, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16 आएगा, r को r से मल्टीप्लाई करोगे r स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 6 12 एंड 12 5 60 होता है और यहाँ पे कौन से वेरिएबल है p एंड q वो लिखती है। फिर यहाँ पे 2 टाइम्स माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 5 10 10 4 40 QR। फिर यहाँ पे प्लस इंटू माइनस है तो माइनस का साइन आएगा, 2 4 8 8 6 48 RP। अब हमें क्या करना है, RP को क्या करना होगा, PR पे कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, सिंपल तो कर देंगे। बाकी पूरा ऐसे उतरेगा आंसर, 36p स्क्वायर प्लस 25q स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर माइनस 60pq प्लस 40qr एंड माइनस 48pr। आंसर इन पार्ट का हमारा आंसर आ गया 36p स्क्वायर प्लस 25q स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर माइनस 16pq प्लस 40qr माइनस 48pr, ठीक है जी। अब 10 पार्ट में मूव करते हैं। इसके अंदर हमें a b और c तीनों की वैल्यूज प्लस में दी है, हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है तो हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, a स्क्वायर। अब पहले हमें वैल्यू लिखकर दिखानी होगी, हियर a इज इक्वल टू, सबसे पहले जो होती है a की वैल्यू होती है, फिर सेकंड नंबर पे b की वैल्यू होती है और थर्ड नंबर पे c की वैल्यू होती है। यही बोलते हैं ना बेटा हम a प्लस b प्लस c, तो ऑब्वियसली a की वैल्यू है, a की जगह पुट की गई है, b की वैल्यू है, b की जगह पुट की है, c की जगह पुट की हुई है। चलो a की वैल्यू क्या है p, b की वैल्यू क्या है 5q और c की वैल्यू क्या है 2। अब हमें सिर्फ इसको फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर यानी p का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 5q उसका स्क्वायर, c की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू p है इंटू b की वैल्यू 5q है प्लस 2 इंटू b की वैल्यू 5q है इंटू c की वैल्यू 2 है प्लस 2 इंटू c की वैल्यू 2 है इंटू a की वैल्यू p है। बेटा क्या करना है,
इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, इनके स्क्वायर को सोल्व कर लो। पी का स्क्वायर क्या आएगा, पी का स्क्वायर तो पी स्क्वायर ही आएगा, प्लस 5 क्यू के स्क्वायर का मतलब क्या है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 25, क्यू को क्यू से करो, क्यू स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 स्क्वायर का मतलब 2 × 2 होता है तो 4 आ गया, प्लस यहाँ पर तो सब जगह प्लस का साइन है, 2 5 10 हो गया, 10 पी क्यू, प्लस यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लो, 2 5 10, 10 2 20 तो 20 क्यू, प्लस यहाँ 2 2 4 4 और पी, बस यही आंसर आ गया। यानी इसका आंसर क्या आ गया बेटा, पी स्क्वायर प्लस 25 क्यू स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 पी क्यू प्लस 20 क्यू प्लस 4 पी। अब इसके केवल 2 ही पार्ट बचे हैं। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर दिया है, तो हमें इसको ए प्लस बी प्लस सी में कन्वर्ट करना है। यानी कि जो चीजें माइनस में दी हैं उनको ब्रैकेट में लिख देंगे। 3x तो प्लस में ऐसे ही आएगा, फिर a प्लस बी की जगह यहाँ पर -4y दिया तो उसको ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस का साइन आता प्लस का साइन लगाया, -5 है तो उसको भी ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, तो ये देखो हमारे इस फॉर्म में आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर a b और c की वैल्यू लिखकर दिखा देंगे। हियर a इज इक्वल्स टू 3x, b इज इक्वल्स टू -4y एंड c इज इक्वल्स टू -5। ठीक है बेटा, जो सबसे पहले दी है प्लस के साइन से पहले वो a की वैल्यू है, जो सेकंड नंबर पे दी है वो b की वैल्यू है, जो थर्ड नंबर पे दी है वो c की वैल्यू है। अब हमें सिर्फ इसको फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला क्या है हमारा, a स्क्वायर यानी a की वैल्यू क्या है 3x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है -4y उसका स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c की वैल्यू -5 है उसका स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a की जगह क्या लिखेंगे 3x इंटू b की जगह क्या लिखेंगे -4y, प्लस 2 इंटू b की जगह लिखेंगे -4y क्योंकि इसकी वैल्यू वही है, इंटू c की वैल्यू -5 है वो लिख देंगे, प्लस 2 इंटू c की वैल्यू -5 है वो लिखेंगे, इंटू a की वैल्यू 3x है वो लिख देंगे। अब हमें क्या करना है बेटा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, उनके स्क्वायर को सोल्व करना है। ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ बेटा ये आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, आप एग्जाम में इसको मत करने लग जाना। ठीक है, अब 3x के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3x को 3x से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। सिंपल सी चीज है, ब्रैकेट के अंदर कोई भी जो चीज दी होती है उसका स्क्वायर दिया हो, जितने टाइम्स उसकी पावर होती है उतने टाइम्स उसको उससे मल्टीप्लाई करना होता है। सिंपल सी चीज है, यहाँ क्योंकि 3x की पावर 2 है तो यानी कि 3x को 3x से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पावर 3 होती तो 3x को 3x से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता, पावर 7 होती तो 3x को 3x से 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता। इतनी चीज आप लोगों को अभी तक अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 9 होगा, और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, y को y से करेंगे y स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस को माइनस से करेंगे प्लस आएगा, और 5 को 5 से करेंगे 25 आएगा। अब यहाँ पे प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 3 6 एंड 6 4 24xy। यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 4 8 8 5 40y। ठीक है, यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 2 5 10 एंड 10 3 30x। ये आपका होगा इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि इस क्वेश्चन का आपका आंसर बेटा क्या आया है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपका आया है 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 24xy प्लस 40y माइनस 30x। ठीक है जी, ये देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद इसका लास्ट पार्ट करते हैं, वो क्या है -2x प्लस 6y प्लस 4 का स्क्वायर। यहाँ पर भी a की वैल्यू को माइनस करके दिखा दिया है तो हम उसको प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी a की वैल्यू हो गई प्लस b प्लस c, ये हमें ऑलरेडी प्लस में दी हुई है। ठीक है, अब हमें a b c की वैल्यू लिखकर दिखानी है, a b c की वैल्यू लिखकर दिखानी है। हियर a इज इक्वल्स टू -2x, b इज इक्वल्स टू 6y एंड c इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है बेटा 2x, b की क्या है 6y और c की क्या है 4। जो सबसे पहले दिया वो a की वैल्यू है, क्योंकि मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ हमारा फॉर्मूला किस फॉर्म में होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ऑब्वियसली ये किसकी वैल्यू है, a की, ये किसकी है b की, और ये किसकी है c की। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 2x माइनस 2x है, तो a की वैल्यू क्या है -2x, तो -2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू 6y है तो 6y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू -2x है इंटू b की वैल्यू 6y है प्लस 2 इंटू b की वैल्यू 6y है इंटू c की वैल्यू 4 है
प्लस 2 इंटू सी, सी की वैल्यू 4 है, इंटू ए, ए की वैल्यू -2x है। ठीक है, मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट की है बेटा, कुछ भी नहीं किया है। मैंने यहाँ पर आपको ए बी सी की वैल्यू को लिखकर दिखा दिया और उनको सिर्फ फॉर्मूले में पुट किया है। ठीक है जी, अब देखिए हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और इनके स्क्वायर को सोल्व कर लेंगे। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 2 इंटू 2 4 होता है, एक्स का स्क्वायर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 होगा, y इंटू वाई वाई स्क्वायर होगा, प्लस 4 इंटू 4 16 होगा। यहाँ पर देखो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 24 एक्स वाई, दो वेरिएबल है ना एक्स वाई वो आ गए, प्लस की जगह प्लस का साइन, 2 6 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48 वाई। ठीक है, फिर यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एक्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, 4x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 24xy प्लस 48y माइनस 16x। ठीक है जी, तो ये 12th क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर आपको इस वीडियो के अंदर डीवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, इसकी वर्कशीट नंबर 4 के 12th क्वेश्चन थे। पूरे 12th क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मैथड अच्छा लगता है तो मुझे सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट आप कैसे कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।